उपद्रष्टा, दृष्टा है ना, दृष्टा, दृष्टा जो हमेशा हम शब्द यूज करते हैं, साक्षी, दृष्टा, विटनेस, जो दृष्टा है, अनुमंता, अनुमंता यानी जो अनुमति देते हैं वो, फिर भरता, भरता यानी वो जो हमको सपोर्ट करते हैं, और भोक्ता, भोक्ता यानी जो वो सब जो भोगते हैं, एंजॉयर जो बोलते हैं इंग्लिश में, महेश्वरा यानी परम आत्मा, ये सब वही है करके कृष्ण बोलते हैं। यानी दृष्टा, जो अनुमति देने वाले, जो सपोर्ट करने वाले, भोगने वाले, और परमात्मा, ये सारे तो वही है, एक का ही रूप है, एक ही है, वही बोल रहे हैं। सो इसमें ये कैसे समझना है, ये हमेशा वेदांत में भी बोलते हैं, दो पक्षी हैं, ठीक है, दोनों एक पेड़, एक इसपे टहनी जो ब्रांच है उसके ऊपर बैठे हैं, और एक है जो एक फल है उसको खाया जा रहा है, और उसकी पीठ है दूसरे पक्षी के लिए, तो दूसरे पक्षी को परमात्मा बोलते हैं, इसको जीव बोलते हैं। जो खा रहा है वो जीव, और जो एकदम शांति से देख रहा है वो परमात्मा, वो ईश्वर। तो जो जीव है वो ईश्वर की तरफ मुड़ा हुआ नहीं है, वो फल में देख रहा है, उसका ध्यान पूरा फल में। तो कोई फल खाता है बहुत खुश हो जाता है, कोई फल खाता है बहुत किटकिट करता है, हम भी करते हैं ना, कितना बेकार था, अच्छा ही नहीं था, बिल्कुल मजा नहीं आया, ये बहुत अच्छा था, ये इतना अच्छा था। ये वो जीव है, वो पक्षी। अभी वो पक्षी को क्या करना है, उसको सिर्फ मुड़ना है ईश्वर की तरफ, और वो क्या कर रहा है, वो फल में उलझा हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमको देखना है, हम ईश्वर की तरफ मुड़े हुए हैं, गुरुमुखी है कि मनमुखी है। स्वामी जी पूछा करते थे ना, कौन से हैं, वो डिपेंड करता है। अगर हम कंप्लीटली मुड़े हुए हैं फल की तरफ तो हम मनमुखी है, मन मर्जी, कुछ खाओ कुछ पियो मजा करो, बस ऐसे ही सोच रहे है ना। तो उसमें जैसे हमेशा दीदी का फेवरेट वो वर्ड आता है मैया जी का, लावा खावा। बस इसी में फंस गए, तो वही वो जीव हो गया, वही पक्षी हो गए, जो ईश्वर की तरफ नहीं, ईश्वर के उल्टा उल्टा तरफ मुड़ के अपने फल में इन्वॉल्व है। तो करना क्या है, बस मुड़ जाना है, कौन सा हमको दूर चलना है। क्या बताया भजन में, भीतर है तो मैं और किधर क्यों जाऊं दर्शन करने, बस भीतर ही मुड़ना है। तो उसके बाद 24वां श्लोक में, ये य एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो बीजयते। जो ये समझता है ये सत्य को, पुरुष का, परमात्मा का, जीव का, प्रकृति का और 3 गुणों का, वही फिर जन्म नहीं लेता। नहीं तो हम फंस जाते हैं यही चक्रव्यूह में, जन्म मरण के चक्कर में। तो क्लियरली बोल रहे हैं कि जो ये जो सत्य है समझ लेना है हमको। क्या सत्य है, सत्य ये है कि जो अभी हम इतना ज्ञान सुनते हैं वो बराबर सुनना है, श्रवण सही करना है। एक चीज बोलते हैं राइट लिसनिंग, यानी सही श्रवण करना। सही श्रवण करते वक्त सिर्फ सुनना है और कुछ नहीं करना है। अगर हम सोचेंगे तो मन आएगा, सिर्फ सुनना है। जब सिर्फ सुनेंगे तो सीधे सीधे अंदर उतर जाएगा, और जैसे ही हमारा मन आ गया तो शुरू हो जाता है, फिर हम ये बोलते हैं वो बोलते हैं, फिर कुछ ना कुछ मन ही में शुरू करते हैं, ये तो वहां सुना यहाँ सुना, पीछे हमारा रिकॉर्ड शुरू हो जाता है, फिर हम फंस जाते हैं। इसके लिए ऐसे ओनली लिसनिंग, सिर्फ सुनना है। तो ये बहुत जरूरी है, सही श्रवण। तो यहाँ भी ये बोल रहे हैं कि ये समझेंगे कैसे हम कि ये सत्य पुरुष का, परमात्मा का सत्य कैसे समझेंगे, सही श्रवण से। ज्ञान एक ही द्वार है, तो हमको यहाँ पे आराम से मिल रहा है ज्ञान। तो क्या करना है, सिर्फ श्रवण करना है। श्रवण करके क्या करना है, मनन करना है। जैसे ही सत्संग खत्म हो गया, अगर हम और कुछ मनन करने लगे तो हम फंस जाएंगे। हमको जो सुना है वाणी, तब उसका मनन करना है, अब नहीं। अब हम मनन नहीं करना है, अब हमको श्रवण करना है
ये वाणी खत्म होने के बाद, हमको सत्संग खत्म होने के बाद मनन करना है। तो हम कभी कभी श्रवण और मनन साथ में करने देखते हैं। वो सुन भी रहे हैं, हम सोच भी रहे हैं और उसको रिपीट भी कर रहे हैं, तो फिर वो अंदर नहीं उतरेगा। इसके लिए जिड्डू कृष्णमूर्ति जो थे वो बोलते थे राइट लिसनिंग बोला करते थे। बोलते थे कि सही सुनो, सही सुनना है यानी सिर्फ सुनना है। मानो कि सारा शरीर कान बन गया, सिर्फ सुनना है, मन को लाना ही नहीं है, सोचना नहीं है। बाद में जब मनन करेंगे तो वो वाणी जब रिपीट आएगी मन से, तब उसको फिर वापस वापस दोहरा के ही उसका मनन करना है। जैसे मंत्र चैंटिंग करते हैं वैसे। फिर वो करते करते धीरे धीरे से श्रवण हो गया, मनन हो गया, फिर निधिध्यासन अपने आप होगा। श्रवण मनन लेकिन जरूर करना है। तो ये यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जन्म नहीं होता है ऐसे लोगों का जिसको सत्य पता चल जाता है। तो अभी हमको वासना बाकी है। तो सूक्ष्म शरीर में सारा हम जो अभी सुनते हैं, करते हैं, कर्म का खाता बोलो, जो भी बोलो, सब मन बुद्धि चित्त में रिकॉर्डेड है। तो ये सूक्ष्म शरीर है। तो स्थूल शरीर जब गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, मृत्यु होगा, तो सूक्ष्म चलेगा दूसरे शरीर में। क्यों चलेगा? क्योंकि अभी उसके वासना अभी पेंडिंग है। तो जब तक ये वासना रहेंगे, हम शरीर से शरीर चलते रहेंगे। तो ये वासना कब खत्म होगा? ज्ञान से। सिर्फ एक ही तलवार है, ज्ञान रूपी तलवार से ये सबसे पहले काटना है अहंकार को। जो कर्ता भाव जो लेके आ रहा है अहंकार, उसको कट कर देना है। उसके बाद कर्ता नहीं बचा, कर्ता नहीं बचा तो उधर ही खत्म हो जाता है स्टोरी पर। तो सबसे कठिन है, कृष्ण ने गीता में बहुत कोशिश करी यही चीज की कि यू आर नॉट द डूअर, तुम कर्ता नहीं हो। तू कर्ता मात्र मत बन अर्जुन करके बोलते, बाकी छोड़ दे, तो सिर्फ कर ले जो करना है, जो हो रहा है वो होने दे। तू क्यों बीच में बोल रहा है कि मैं इसको क्यों करूं, उसको क्यों करूं? तो कृष्ण ने बहुत समझाया अर्जुन को इसमें। अभी अज्ञान, अभी ये हम क्यों फंसे हैं, इसका कारण सूक्ष्म में जो फंसे हैं, इसका कारण है अज्ञान। और अज्ञान कैसे मिटेगा? ज्ञान से। और क्या, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन कृष्णा अभी आगे के श्लोक में और भी बताएंगे, अगली बार लेंगे वो, कि वो बताते हैं कि कैसे कैसे ये अज्ञान को दूर करना है, कौन से मार्ग से हो सकता है। वैसे बहुत सारा अलग अलग मार्ग है, 3-4, लेकिन फाइनली जहां तक हमारा अनुभव है सबका, मुझे लगता है ज्ञान इज द अल्टीमेट। कि कितनी भी साधना करें, कुछ भी करें हम, अच्छा है, जरूर हमको ज्ञान सुनने में मदद होता है, माइंड को फोकस करने में मदद होता है, लेकिन ज्ञान जरूरी है। सिर्फ फोकस करेंगे तो किस पे करेंगे? ज्ञान तो चाहिए। तो ज्ञान एकमात्र तलवार, एकमात्र शक्ति है जिससे अज्ञान दूर हो सकता है, जिससे पता चल सकता है कि अज्ञान था ही नहीं। हम ये जो बहुत सोचते हैं कि ये भी है, वो भी है, भी क्या, इसके लिए तो मिथ्या बोलते हैं, इसके लिए तो माया बोलते हैं। तो ये सब समझना है। तो उसके बाद इसका उपाय एक सिंपल बताया उन्होंने, ज्ञान और ध्यान। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से फिर मनन करना। तो अभी हमारा ध्यान क्यों नहीं हो पाता? हम बहुत लोग बोलते हैं हम लोग का ना ध्यान नहीं लगता है, सब बहुत लोग बोलते हैं, क्योंकि अभी मन अटका हुआ है किधर किधर, बाहर बहुत सारी चीजों में अटका हुआ है। बच्चे पोते पता नहीं और कहाँ, कुछ 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 चलता है ना, सब में मन जाकर अटका हुआ है। तो ये मन जब इधर उधर चंचल चंचल मन है ना, तो वो घूम रहा है इधर उधर। तो ये घूमने के चक्कर में उसका मन का कंसंट्रेशन और फोकस परमात्मा या ईश्वर की तरफ नहीं हो रहा, तो वो अपने आप फिर वो इधर उधर चला जाता है। फिर हम वापस उसको ले आते, बोलते ध्यान करना है, मनन करना है, होता नहीं है क्योंकि ध्यान बटा हुआ है। ये भी शब्द आज दीदी ने बताया, खंडित मन परमात्मा के पास नहीं पहुंच सकता, टूटा टूटा पीस पीस नहीं पहुंच सकता। एकाग्र चित्त जब होगा, तभी एकाग्रता से वो पक्षी वो फल को छोड़ के
मुड़ जाएगा और चला जाएगा, अपने आप देखेगा किसको? ईश्वर, और कोई है ही नहीं। मुड़ते ही पता चलेगा वो खुद भी नहीं है, सिर्फ ईश्वर ही रह जाएगा। तो जीव का ये सारा जो है पुरुष, जैसे लास्ट टाइम भी बोला, जो पुर है उसमें जो स्थित है वो पुरुष। तो ये इतना बड़ा जो गांव है हमारा, जो पुर है हमारा शरीर, उसका बीच में बैठा हुआ है पुरुष। तो कहाँ है पुरुष? अपने भीतर। और हम कहाँ खोज रहे हैं? बाहर। मिलेगा क्या? नहीं। जो भीतर है वो बाहर कैसे मिलेगा? जो भीतर है तो हमको भीतर मुड़ना है। मन का दौड़ है बाहर की तरफ, मन को समझा के भीतर की तरफ टर्न करना है। मन के ऊपर है सब कुछ। मन दौड़ रहा है बाहर इंद्रियों द्वारा, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 10 इंद्रियों को लेकर वो अपने भी सारे मौज ले रहा है। मन सुख दुख भी ले रहा है, सुख भी ले रहा है, दुख भी ले रहा है। और कहां से इंफॉर्मेशन कहां से आ रहा है? चित्त से। और बुद्धि क्या कर रहा है? बुद्धि को हम नहीं ध्यान देता है। मन, मन है राजा। जब तक मन राजा है, बुद्धि का कोई बात नहीं सुनने वाला वो मन। फिर वो घोड़ों को लेके, सारे इंद्रियों को लेके अपने सारे वासनाओं को पूर्ण करने में निकल पड़ता है। और अहंकार बोलते हैं हाँ भाई मेरी पुष्टि हो रही, मैंने किया, बस इसी में अटक जाते। या मैंने ये क्यों किया, मैंने ये क्यों किया, मैं करूं या नहीं करूं, ये सब मन के क्वालिटीज। इसमें बुद्धि किधर भी नहीं है। बुद्धि मन का ही एक लेयर है, एक पार्ट है। जहां हम सोच रहे हैं वहां बुद्धि है। बहुत जो हम लोग एनालाइज करते हैं ये सही है गलत है, ये बुद्धि। खाली सोच जो रहता है, जो बोलते हैं ये करूं नहीं करूं, ये मन है। थिंकिंग बोलते हैं माइंड, रीजनिंग है इंटेलेक्ट। तो सही गलत को समझने वाला बुद्धि, और जो वासनाओं के चक्कर में दौड़ने वाला मन। तो ये हमको समझना है कि इसमें हमको बुद्धि को क्या करना है। स्वामी जी बोला करते थे ना, विवेकवती, विवेक चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन। तो हमको मीनिंग पूछते थे विवेक क्या है, तो हम लोग डिस्क्रिमिनेशन। स्वामी जी अब इंग्लिश का खाली हमको ट्रांसलेशन पता है, लेकिन है क्या नहीं पता है। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन पूछा फिर डिस्क्रिमिनेशन क्या है बताओ। फिर धीरे धीरे समझाया उन्होंने, नित्य अनित्य क्या है, द डिफरेंस पता करना है। क्या नित्य है, क्या अनित्य है, इसका ज्ञान विवेक। सत असत का जो पता चलना है हमको कि क्या सत्य है क्या असत है, क्या नित्य है क्या अनित्य है, इसका भेद पता चलना ही विवेक। तो ऐसा धीरे धीरे हम लोग करेंगे। अभी तो 3 श्लोक लिए, अगली बारी और लेंगे, ठीक है।